मैं शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे कर रहा हूं और सवाल बहुत सीधा सा, एक लाइन का सवाल। क्या आज आप ये मानेंगे कि 38 साल पहले राजीव गांधी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी? सवाल राजीव गांधी जी से क्या गलती होगी थी नहीं, सवाल यह है कि आज की सरकार अपने आप में सक्षम क्यों नहीं है कि कोई फैसला करने के बाद वो अपने निर्णय को अपने ऊपर नहीं ले पाती और दूसरे परिप्रेक्ष्य में चली जाती है। क्या इतनी कमजोर सरकार है? क्या इतना कमजोर नेतृत्व है कि 10 साल के बाद दूसरी बार अगर अल्पमत में आने वाली सरकार कोई डिसीजन कोर्ट करती है, उसका इतना हौसला भी नहीं हो पाता कि ये उस डिसीजन को अपना कहे और उसके लिए समन्वय के लिए वो 25 से 30 साल या 65 साल में चली जाती है। तो दायित्व तो और सवाल तो सरकार से बनता है। सर, सरकार अल्पमत में है नहीं है, ये आप लोगों का शिगुफा पुराना है। मैं उधर जाकर डिबेट को डिरेल नहीं करने दूंगा। एक बात आप जान लीजिए सर, मैंने एक लाइन का सवाल पूछा और सवाल मेरा आज का पहला यही है कि क्या 38 साल पहले राजीव गांधी से गलती हुई थी कि नहीं हुई थी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट। राकेश जी, मैं भी आपका जो एजेंडा उसको पूरा नहीं, मेरा कौन सा एजेंडा है? हिंदुस्तान का ही रहने दूंगा। नहीं, एजेंडा कहां से चंद्रमोहन जी? मैं मुस्लिम महिलाओं के हक की बात कर रहा हूं, तो आपको एजेंडा लगता है ये मेरा? और अगर आपको लगता है तो मान लीजिए कि एजेंडा है, मान लीजिए कि एजेंडा है मुस्लिम बहनों के हक की आवाज में, हक के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, मेरा आज का एजेंडा है। मान लीजिए मैंने जिस बात को किया, जिस नहीं किस बात का? कोर्ट का फैसला है ना, सरकार का फैसला है चंद्रमोहन जी। तो देश की महिलाएं कोर्ट जाती, मैं दे तो रहा हूं जवाब मेरी सरकार। मैं तो सरकार पहले ये बता दीजिए, सरकार पहले ये बता दीजिए कि राजीव गांधी से गलती हुई थी कि नहीं हुई थी, फिर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा। जानती हैं, मैं आपसे जवाब कर रहा हूं, मैं भी तो जवाब कर रहा हूं कि आज की सरकार से गलती हुई कि नहीं हुई थी कि देश के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है मणिपुर में। नहीं प्लीज आप मणिपुर बोलेंगे चंद्रमोहन जी, मैं कुछ बिहार जाऊंगा जहां पर मुस्लिम महिला की नग्न परेड करा दिया गया। मैं नहीं जाना चाहता हूं उस डिबेट में, मैं मणिपुर या बंगाल पर डिबेट नहीं कर रहा हूं आपके। नहीं, आप मणिपुर जाएंगे, मैं बंगाल चला जाऊंगा, आप चंद्रमोहन जी चुप हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको चुप नहीं कराना चाहता हूं। राजीव गांधी से गलती हुई थी कि नहीं हुई थी, नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी इस फेवर में है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिले, हाँ या ना? देखिए महिलाओं को उनका गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, इसके लिए हम सब हर नागरिक और कांग्रेस पार्टी चाहती है। लेकिन राजीव गांधी ने सरकार भाजपा तब क्यों राजीव गांधी ने फैसला पलट दिया था? तो देश के अंदर जो महिलाओं को नग्न घुमाया गया था, अरे सर प्लीज, उसके ऊपर चंद्रमोहन जी हाथ जोड़कर सर आपसे कह रहा हूं, टॉपिक बता दिया जाता है। मैं मणिपुर या बंगाल पर डिबेट नहीं कर रहा हूं सर, प्लीज। आप जितनी बार मणिपुर कहेंगे मैं बंगाल के आंकड़े आपके सामने रख दूंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अपनी पार्टी में अपने देश का, मैं अपनी पार्टी अपनी देश का नेतृत्व कर रहा हूं, तो करिए ना सर अपनी पार्टी का नेतृत्व, उसी के लिए आपको बुलाया है। मेरा बात मेरी महिलाओं के सम्मान की है। लेकिन सर आज का टॉपिक मणिपुर नहीं है, आज का टॉपिक बंगाल नहीं है, आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इस देश की मुस्लिम महिलाएं हैं। तो आप मानिए पहली गलती मानिए भाजपा की, जिसके शासनकाल के अंदर महिलाओं को नंग घुमाया गया। आप फिर मणिपुर चले गए, जिसके अंदर 120 महिलाएं। अच्छा चलिए, आप राजीव नहीं, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, नहीं बोल पाए चंद्रमोहन जी, आपकी मजबूरी समझ सकता हूं सर। गांधी जी की बात नहीं सर, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। आप राजीव गांधी की गलती 28 साल जाना चाहते हैं, मैं 28 दिन नहीं, मैं आप छोड़ दीजिए, मैं 38 साल पहले नहीं जा रहा हूं, आपके कहने से मैंने छोड़ दिया जी। मैं 28 दिन की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं अरे 28 क्या, मैंने 38 साल भी छोड़ दिया। 28 साल की बात नहीं। अरे चंद्रमोहन जी, आप 28 दिन क्या, मैंने 38 साल पहले की बात नहीं छोड़ दी। मैं आपसे सवाल ही नहीं करूंगा कि राजीव गांधी ने गलती की या नहीं की, आप नहीं मानेंगे। अब मुझे एक लाइन का जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी इस फेवर में है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिले? वो पार्टी रखवा ली है महिलाओं की। देखिए बिल्कुल, मैंने क्या बोला, बिल्कुल एक राष्ट्रवादी होने के नाते महिलाओं को उसका हक मिलना चाहिए। अगर उसके साथ कोई अनैतिकता होती है तो उसका अरे तलाक हो गया भाई, अनैतिकता की बातचीत थोड़ी नहीं हो रही है। तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिले कि नहीं मिले, अब आप अनैतिकता पता नहीं कहां चले जाएंगे। देखिए आपका राष्ट्रवाद 120 महिलाओं पे नहीं बोल रहा, आपका राष्ट्रवाद देश की उस, अरे आपका राष्ट्रवाद बंगाल पर नहीं बोल रहा है। मणिपुर की आवाज हमने सबसे पहले उठाई थी चंद्रमोहन जी, इसलिए प्लीज राष्ट्रवाद की शिक्षा मत दीजिए मुझे। नहीं सर, मेरे शो में राष्ट्रवाद की शिक्षा मत दीजिए। अंबर जैदी मैं आ रहा हूं, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल से बात उठी थी, इसलिए शारजा इल्मी पहले आपका रिप्लाई। ये राजीव गांधी की गलती थी नहीं थी, मानेंगे नहीं?
मैंने पूछा कि भाई तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। देखिए, मैं आपके शो में मैं साफ तौर से बिल्कुल बिल्कुल जी राकेश जी, मैं आपके शो में पूरी तरह से ये साफ करना चाहती हूं कि चाहे कोई भी कितनी कोशिश करे इस मौजू से भागने की या पतली सड़क से कटने की, मैं होने नहीं दूंगी। मैं पूरी तरह से इस फैसले की बात क्यों करूंगी, क्योंकि ना सिर्फ ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन वही मुसलमान और वही मुसलमानों की शाजिया की आवाज के साथ दिक्कत है। अंबर आप बोलिए। अंबर जयदीप बैठे हैं आपको। जी जी, देखिए राकेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि ट्रिपल तलाक से भी एक बड़ा रिलीफ ये मुस्लिम महिलाओं के लिए, क्योंकि जो आई थिंक आवाज आ रही है शाजिया जी की। शाजिया आपको आवाज आ रही है मेरी? आगे बढ़ाऊं? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है अच्छी तरह से। बोलिए, नेटवर्क चला गया था, अपनी बात पूरी करिए, फिर अंबर आ रहा हूं। जी, चाहे जितनी भी कोशिश करें, हमारे सारे नेता जो यहाँ मौजूद हैं, कोई अपने को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, कोई मजहब के ठेकेदार बनके आ जाते हैं और बात करते हैं मुसलमान परस्ती की, इसलिए ये भाग रहे हैं आज की इस चर्चा से, क्योंकि उनकी सारी असलियत का पर्दाफाश हो चुका है और इसीलिए डर के मारे वो बार बार या तो मणिपुर भाग रहे हैं या इधर उधर भाग रहे हैं। ले मैं आपके राकेश जी बता दूं, मैं इनको पतली गली से कटने नहीं दूंगी। मैं बताऊंगी एक बार नहीं 100 बार। और ये जो आज का फैसला है, ये वाकई में ऐतिहासिक फैसला तो है, लेकिन ये सिर्फ मुसलमान परस्त कहने वाले लोगों के लिए खास तौर से लिए समझने की बात है कि जो असली मुसलमान माइनॉरिटी है, यानी कि वो मुस्लिम महिला जो अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है विद इन अ माइनॉरिटी, उसके साथ किस तरह से धोखा और छलावा इन सब लोगों ने मिलकर किया है। किस तरह से वोट बैंक की राजनीति के चलते उन्होंने ना तो संविधान की फिक्र की, ना इस्लाम की फिक्र की और ना ही उस महिला की फिक्र की, क्योंकि उनको लगा जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रेशर के चलते शाहबानो मामले में जो ऐतिहासिक फैसला तब की सुप्रीम कोर्ट में 85 के वर्डिक्ट में आया था कि एक मुस्लिम महिला भी एक भारतीय नागरिक है, सिर्फ पर्सनल लॉ से उसे गाइड नहीं किया जाएगा। देश का संविधान जो असली संविधान है, जो कानून है, उसका भी फायदा वो महिला ले सकती है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। उसके तहत साफ तौर से कहा गया है कि जो गुजारा भत्ता होता है, यानी कि जो मुसलमान तलाकशुदा महिला है उसको भत्ता मिलेगा। ठीक है, कानूनी ठीक है। शाजिया में आऊंगा। अंबर थोड़ा सा 1 मिनट समय दे दीजिए, मैं एक क्विक रिप्लाई मेहरदीन से और राशिद शरीफ साहब से लेना चाहता हूं। मेहरदीन, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको ठीक लगा ना? बुरा तो नहीं लगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कोई अंतिम फैसला तो हो नहीं सकता, क्योंकि दो जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है। फिर इसके खिलाफ जो रिव्यू पिटीशन करेंगे। अभी देखिए, अभी रास्ता खुला है। अभी आप जो है इतना एकदम ही कोई सारी चीजों को, अरे तो आपको महिलाओं की, अरे मैंने ये पूछा मेहरदीन भाई कि आपको ये फैसला लगा कैसे? बाकी सवाल बाद में करूंगा। मैं पूछ रहा हूँ आपको फैसला लगा कैसे? नहीं, हम तो इस फैसले के विरोध कर रहे हैं। गलत फैसला है, इसके खिलाफ हम जो है 2 याचिका भी लगाएंगे और विरोध में क्यों है ये बता कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेंगे। विरोध में क्यों है बता दीजिए। विरोध में बता रहा हूं, जब आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं तो हमारी हिंदू महिला बहनों की बात क्यों नहीं करते? और जिस अरे तो यहाँ मिलता है भाई तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता। अरे सुनिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत, और हमारे लिए क्या, अगर जब कोई महिला होती है, जब उसका तलाक होता है तो उसकी जो मेहर की जो अदायगी होती है वो उसको दे दी जाती है, और सब सारी चीजों का फैसला बातचीत से हो जाता है। फिर वो क्यों कोर्ट का क्या मसला रह गया? फिर तो बात खत्म हो गई। कर लेती है तो फिर वो थोड़ी वो पीछे वाले जिस संविधान की ये सारी चीजें दिखाती है। पर्सनल लॉ के ऊपर है, पर्सनल लॉ के ऊपर है। आप ये बताइए, आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी को समझनी पड़ेगी, संविधान की आपको मान्यता देनी पड़ेगी। जो देश का कानून है वो सबके लिए बराबर है। मुस्लिम महिला जो है भारतीय नागरिक है, मुस्लिम महिला भारतीय नागरिक है। अच्छा ठीक है, भारत मैं का कानून जिस तरह ठीक है शाजिया ठीक है, हर एक महिला को मुस्लिम महिला। मैं दोबारा आऊंगा मेहरदीन भाई, मैं सिर्फ एक क्विक रिप्लाई चाहता था। अब राशिद शरीफ भाई आप बताइए, आपको ये फैसला
कैसा लगा, अच्छा या मेहरदीन की तरह बुरा? बिल्कुल सर, सुन रहा हूं मैं भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कुरान और हदीस, ये मुसलमानों को संविधान ने इजाजत दी है कि अपने इस्लाम पे चलने की। यहाँ पे आप बार बार है तो दखल देते जा रहे हैं इस्लाम में, मुस्लिम महिलाओं के बारे में, ट्रिपल तलाक के बारे में, हिजाब के बारे में, हर तरीके से है। तो क्या खाली मुस्लिम ही टारगेट है? यही है और तो अरे भाई मजहब है पूरा कंप्लीट, कुरान है, हदीस है। हमको मालूम है कि अगर औरत को अगर तलाक देना है तो उसका शरई हक क्या है, उसका शरई हक नहीं। तो राशिद शरीफ जी एक चीज क्लियर करिए, आपके हिसाब से, आपके धर्म के ज्ञान के हिसाब से एक मुस्लिम महिला का शरई हक गुजारा भत्ता नहीं होता है? नहीं सर, बिल्कुल गिरेगी। आप पहले तो ना आपको पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा। अरे मैंने नहीं पढ़ा सर, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, एक मुस्लिम महिला का हक गुजारा भत्ता का है कि नहीं, अगर उसका पति तलाक दे देता है तो? अरे सर, आप पहले तो तलाक लेना ही नहीं है। एक मिनट सुनिए, पहले तो आप तलाक लेना ही नहीं है, आप खुला लेना ही नहीं है। आपको शादी करें तो निभाना है, बच्चे होंगे आपके, बच्चों का फ्यूचर बनना है। शाजिया एक चीज जरा क्लियर हो जाए। राशिद शरीफ भाई, अरे सुनिए ना, मैं तलाक होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं भाई। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि आपके हिसाब से जो मुस्लिम महिलाओं का शरई हक तलाक के बाद मेंटेनेंस का है कि नहीं है? कोशिश कर रहे हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब तलाक हो जाता है, अब चलिए अंबर बताइए। अब रुक जाइए, अब एक मुस्लिम महिला ही आपको जवाब देगी ना, रुक जाइए। और संजोग ये है कि दोनों मुस्लिम महिलाएं, शाजिया भी मुस्लिम है और ये भी मुस्लिम है। बोलिए अंबर जदी, ये कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं का शरई हक नहीं है, मैं सबसे पहले तो मैं राशिद साहब की बात का जवाब दूंगी, फिर मैं चंद्रमोहन जी के भी जो उन्होंने सवाल उठाए थे उस पर भी आऊंगी। सबसे पहली बात तो ये कि हम भारत में रहते हैं और भारत संविधान से चलता है। संविधान ने हर एक भारत के नागरिक को समान अधिकार दिया है और उस समान अधिकार मिलने की दिशा में ये जो फैसला आया है, ये बहुत बड़ा एक रिलीफ है। मैं ट्रिपल तलाक से भी बड़ा रिलीफ इस फैसले को मानती हूँ, क्योंकि ट्रिपल तलाक मिल जाने के बाद भी महिलाओं को मेंटेनेंस, जो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, उसकी अश्योरेंस नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, आपने शरीयत नहीं पढ़ी, और जो हमारे धर्म में मुदाखलत है और ये सारा जो धर्म का अधिकार है फॉलो करने का, हमें दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो मुस्लिम महिलाओं के जो बेसिक राइट्स हैं वो आपका धर्म नहीं है। अगर सारे ही शरीयत आपको इस्लाम मानते हैं तो आप सबसे पहले क्रिमिनल कोड प्रोसीजर और जितने भी फाइनेंशियल लॉज है, टैक्स लॉज है, उनको मानना शुरू कर दीजिए। आप 80% तो आप भारत का संविधान मानेंगे, और जहां पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो आप कहेंगे आप शरीयत में मुदाखलत नहीं करते, हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अधिकार दिया हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई भी नहीं होता है, वो मौलानाओं का एक बोर्ड बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है आपने, जिसमें आप भारत में महिलाओं के ऊपर अपनी बपौती लागू करना चाहते हैं। एक एनजीओ के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि जो भारत की मुस्लिम महिलाओं के ऊपर इस तरह से दादागिरी चलाएं। हम भारत के नागरिक हैं, हमें संविधान से अधिकार चाहिए, आप कोई भी नहीं होती है। और दूसरी बात, चंद्रमोहन साहब ने कहा कि मैं अपने पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ा रहा हूं, और बिल्कुल आपकी पार्टी का एजेंडा यही रहा। हम सब जानते हैं 8 साल पहले आपने भारत की एक वृद्ध मुस्लिम महिला के साथ जो किया था वो पूरे देश ने देखा, वो आपकी पार्टी का एजेंडा था। दूसरी बात, आपने कहा कि ये जो फैसला है पीएम मोदी नहीं मानते कि ये फैसला जो कोर्ट का है वो कोर्ट का फैसला, आप मेरी बात में आपके बीच में नहीं बोली थी। आपने कहा कि पीएम मोदी क्यों नहीं मान लेते कि कोर्ट का फैसला आपका फैसला है। इसका मतलब ये कि जो कोर्ट ने फैसला दिया था आपने आपके मुताबिक नहीं था, इसलिए आपकी सरकार ने उस फैसले को बदला। ये आपकी मानसिकता, आप मोहब्बत की दुकान, आप मैंने ये कहा ही नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं। अभी रिपीट चेक करिए, मोहब्बत की मेरा ऐसा कहा ही नहीं, मैंने पार्टी का, मैंने बोला देश की बात। आप वो हिंसक मुसलमान जो देश में उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, संसद के पटल से अंबर आपने चंद्रमोहन जी को कोट किया, इसके बाद राशिद शरीफ आऊंगा और मेहरदीन आपके पास भी। चंद्रमोहन जी जवाब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन चंद्रमोहन जी एक बात और बता दूं सर, आपने ये तो कहा था कि मैं अपनी पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ा रहा हूं, किस संदर्भ में कहा था ये आप क्लियर कर दीजिए, बोलिए। बिल्कुल इन्होंने सच कहा कि अपनी पार्टी का एजेंडा बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल मैं अग्री करती हूं, बिल्कुल मैं अंबर जी को बोल बढ़ा रहे हैं। तो 40 साल लीजिए अंबर जी, अंबर सुन लीजिए, बोलिए चंद्रमोहन जी, जल्दी से रिप्लाई करिए, फिर मुझे आगे बढ़िए, जल्दी बोलिए। 40 साल से लेके आज तक आप मुस्लिम महिलाओं के लिए अरे इतना बोलने के इतना बोल देते हैं, उसके बाद भी आप प्रश्न सुनते हुए डरते हैं, समझ नहीं। सुन लीजिए बहन, सुन लीजिए। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि मेरी पार्टी का एजेंडे वाली बात मैंने नहीं बोली, मैंने बोला राष्ट्रवाद के अंदर
अब मेरी बात आपने कहा या तो आप अपनी बात ही बोलते रहिए, दूसरे की बात मत सुनिए। अब मैं आपसे थोड़ा बहसबाजी करूंगा। मैं ये थोड़ा कहूंगा जो भाजपा के नेता करते हैं महिला अंबर सुन लीजिए, कांग्रेस का नेता महिला विरोधी नहीं है, हम कोई महिला विरोधी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ा है जो आपकी बात काट देंगे। हम तो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग लेंगे। सबने माना है, कोर्ट ने बार-बार कहा है कि आप लाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों नहीं लाया? मेरी बात तो पूरी, मेरी महिला विरोधी अंबर जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। इसमें समय जाया होता है, 1 मिनट रुक जाइए। अंबर प्लीज अंबर जी प्लीज चंद्रमोहन जी 20 सेकंड में आपको देता हूं, अपनी बात रखिए। देखिए, हाँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि मैंने अपनी पार्टी का एजेंडा जता रहा हूं। मेरे बेसिक क्या है कि जिस राष्ट्रवाद की बात करी जा रही थी, उस राष्ट्रवाद में मैंने बात है कि जहां देश के अंदर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, जहां महिलाओं को नंग घुमाया जाता है और पार्टी के बड़े नेता भाजपा के चुप बैठे रहते हैं, वो राष्ट्रवाद, मैं उस राष्ट्रवाद का अगेंस्ट हूं और उस राष्ट्रवाद के फेवर में कोई महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आपको फिर मान लेना चाहिए था शुरू में कि शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर शाबानो को गुजारा भत्ता से मरहूम करके अलग करके ये गलती हो गई थी, तब मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की रक्षा नहीं हुई थी। ये फिर आपको शुरू में मान लेना चाहिए था। ठीक है, रुक जाइए। मेहरदीन 25 साल के जिस शरीयत का हवाला राशिद शरीफ दे रहे हैं और जिस शरीयत का हवाला आप दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है सर कि बार बार शरीयत का नाम लेकर आप मुस्लिम महिलाओं का अधिकार दरअसल छीनते हैं? शरीयत भी नहीं पढ़ के आते। शरीयत के हिसाब से जब तक वो महिला दूसरी शादी नहीं करती, जब तक उसके खर्चे की, गुजारे भत्ते की सारी जिम्मेदारी उस शौहर के ऊपर होती है जो उसको तलाक देता है। आप ना शरीयत सही से पढ़े हो ना इस संविधान। आप पता नहीं क्या ही एजेंडा पढ़ के यहाँ पर बैठे हुए। अरे मेरी बात सुनिए, दोनों जजों की अलग अलग राय है। न्यायमूर्ति नगररत्न कहते हैं फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 125 के सभी महिलाओं पर लागू होगा, ना कि सिर्फ जो शादीशुदा है महिलाओं पर। और पीठ ने कहा कि भरण पोषण दान नहीं है बल्कि विवादित महिलाओं का अधिकार है, और ये सभी विवादित महिलाओं पर लागू होता है चाहे वे किसी भी धर्म की हो। तो 2 जज हैं, दोनों की राय अलग है। एक की राय दूसरी है, एक की राय दूसरी है। आप जो ये प्रोपेगेंडा सुनिए ना सर मेहरदीन भाई, आप जो फैसले कोर्ट कर रहे हैं, 1 मिनट अंबर इनको कुछ आईना और दिखाने दीजिए। मेहरदीन अंग्रेज सुनिए सर, एक तो सभी धर्मों के महिलाओं की बात है, और अगर आप नहीं सुनिए, आपको कुछ और बता देता हूं। 1 मिनट आपको कुछ और बता देता हूं, आपकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त हो जाएगी। अरे रुकिए भाई, रुकिए, अब सुन लीजिए, रुकिए। अरे रुकिए मेहरदीन, रुकिए, चिल्लाते नहीं है सर, रुकिए। मद्रास हाईकोर्ट का, अरे रुक जाइए भाई, रुकिए, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मद्रास, अरे सबकी राय बनाइए, रुकिए मद्रास अरे सुनिए प्लीज मेहरदीन, मुझे मजबूर मत करिए कि मैं आपकी आवाज डाउन करवाऊं। प्लीज शांत हो जाइए। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, शरीयत काउंसिल तलाक का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है। शरीयत काउंसिल ना तो कोर्ट है ना मध्यस्थ है, खुला का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। नंबर 1। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, इससे पहले तलाकशुदा मुस्लिम महिला के दोबारा शादी करने पर भी वो गुजारा भत्ता का अधिकार है। यहां तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था महिलाओं के अधिकारों का सुरक्षा कानून 1986 MWPA, इसके तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है एक मुस्लिम महिला। तो इससे पहले भी फैसला है सर, आप लोग आगे नहीं बढ़ते हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए। सुनिए, अरे राकेश भाई, आप देखिए मेरी बात सुनिए। जब किसी व्यक्ति का किसी महिला के साथ में तलाक हो जाता है तो उसका गुजारा भत्ता जो भी होता है वो एक साथ दे दिया जाता है। मगर जो ये मैं कह रहा हूँ, 2 जजों ने ये फैसला दिया, दोनों की राय अलग अलग है। भाई राजीव गांधी के समय संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था। मेहरदीन अंग्रेज, संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था राजीव गांधी के समय। मैं पूछता हूँ साजिया इल्मी से, दोनों जजों के नाम बता। एक मिनट राकेश जी, बहुत राकेश जी बहुत संजीदगी से, राकेश जी चलिए, आपने शाजिया इल्मी का नाम लिया ना, आपने शाजिया इल्मी का नाम लिया ना। शाजिया इल्मी राजीव गांधी के समय तो संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था, तब क्यों नहीं मान लिया इन लोगों ने? मैं जज का नाम पूछ रहा हूँ शाजिया इल्मी से, दोनों जजों के नाम बता दीजिए, दोनों के फैसले बता दीजिए, दोनों ने क्या क्या फैसले दिए हैं। ये बता नहीं पाएंगी, मगर ये आती है तो चिंतक बन जाती है मुसलमानों की महिला। आप लगातार बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इसलिए बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप जानते हैं जो आपने ट्रिपल तलाक बिल जो आपका स्टैंड था वो कुरान सम्मत नहीं था।
संविधान सम्मत आप होना नहीं चाहते, लेकिन वो कुरान सम्मत नहीं था। लेकिन अब जो ये फैसला आया है वो वही फैसला है जो आया था 1985 में, और तब राजीव गांधी जी की सरकार ने उसे पलट दिया था, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, यानी कि मुसलमानों के वोट की फिक्र थी, मुसलमान औरतों की नहीं। क्या मुस्लिम महिला मुस्लिम महिला नहीं होती? राकेश जी हमें कैसे ऐसे बात कर सकते हैं? मेहरदीन अंग्रेज प्लीज अभी सिर्फ शाजिया की आवाज ऑन एयर जा रही है, अभी सिर्फ शाजिया की आवाज ऑन एयर जा रही है। 30 सेकंड आप बोलिए, फिर राशिद शरीफ आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए शाजिया। मुस्लिम महिला मुस्लिम नहीं है क्या? एक मुस्लिम महिला भारतीय नागरिक नहीं है क्या? वो सारे प्रावधान जो और महिलाओं को हमारा संविधान देता है, क्या एक मुस्लिम महिला को नहीं मिलने चाहिए? क्या वो पार्टियां सिर्फ इसलिए मुस्लिम महिलाओं को अलग रखेंगी क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है? क्या इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के जो धर्म के ठेकेदार बने, खुद को मौलाना कहते हुए लोग जो बाकायदा ठेकेदारी करते हैं वोटों की, क्या वो करेंगे फैसला कि देश की मुस्लिम महिलाएं कैसे रहेंगी? देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, एक बार नहीं कई बार, और मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ राकेश जी, हमारी सरकार जो है राजीव गांधी जी की सरकार की तरह नहीं है। वो मुसलमान महिलाओं के साथ उठी है, और मुसलमान महिला भी भारतीय नागरिक है, और मुसलमान महिला भी ठीक है। शाजिया ठीक है। मेहरदीन प्लीज सर, प्लीज पीछे से कमेंट्री मत किया करिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कोई ना चुप हो जाए बार बार कहने पर कि फिर उसकी आवाज डाउन करवाइए प्लीज। अभी मैं राशिद शरीफ के पास जा रहा हूं। राशिद शरीफ, शरीयत का नाम लेना, पर्सनल लॉ की दलील देना, सर ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। नंबर 1 बात है, क्योंकि कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है उनको गुजारा भत्ता मिले। नंबर 2 बात है, ये सब दलील देकर सर आप मुस्लिम महिलाओं के हक में खुद क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं पहले कि हम उनके हक की बात करेंगे? इतनी दिक्कत क्या है मुस्लिम महिलाओं से? राकेश जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई बोर्ड ऐसा नहीं है कि पूरे मुसलमान है। तो आप एक बात देखिए, जो तलाक की बात हो रही है यहाँ पे जब हम है सो उनका महर अदा कर देते हैं, उससे बाद हमारा उनका ताल्लुक नहीं होता। तो महर की रकम अदा कर देना ये काफी है आपके हिसाब से? नहीं सर, आप देखिए, अगर पहले तो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नहीं मैं अंबर से पूछ ले रहा हूँ, समय थोड़ा सा कम है। अंबर यदि बतौर एक मुस्लिम महिला बताइए, महर की रकम अदा कर देना ये काफी है एक महिला के लिए? बात के गुजारा भत्ता के लिए जीवन चला लेगी, बच्चों को पाल लेगी? बोलिए अंबर यदि। सबसे पहली बात तो ये है, बिल्कुल राकेश, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस्लाम के हिसाब से महर ही नहीं तय करते। महर तय होता है एक मर्द की हैसियत के हिसाब से 1400 साल पुराना मिनिमम जो आज के डेट में 50 से 30 हजार बनता है वो तय कर देते हैं, और उसको देकर ये कहते हैं कि हमने महर अदा कर दिया और आपके हमारी जिम्मेदारी खत्म। और इस्लाम कहता है कि तलाक के बाद भी बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। ये बात आप नहीं मानेंगे। जहां पर आपको छुटकारा मिल रहा है, महिलाओं को एक्सप्लॉइट करने का अधिकार मिल रहा है, उस पर आप इस्लाम 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 करके अपनी मनमानी करते रहेंगे। मनमानी नहीं चलेगी भाई साहब, कोर्ट ने फैसला दे दिया है, पहले भी आज भी, और आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, आपकी बकौती नहीं चलने वाली है। एंड ऑफ द स्टोरी, आपका गेम खत्म हो चुका है। आप महिलाएं अपना अधिकार मांगेगी, आप इस्लाम के नाम पर महिलाओं को डराकर उनके अधिकारों से वंचित नहीं रख सकते। ठीक है राशिद शरीफ और मेहरदीन भाई, एक चीज जरूर है और वो सवाल रह भी गया कि आप लोगों की बौखलाहट क्या इसलिए है क्योंकि इससे यूसीसी की तस्वीर साफ हो जाएगी। ये चर्चा आगे बढ़ेगी। फिलहाल वक्त इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।